べよう一日の終わりに僕らなりの過ごし方例えば明日がまたやってくるかは誰にもわからないから食卓囲んでたわいない話そばにいてくれる君に感謝を伝えようただいまおかえりお疲れ様अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हमारी कहानी। एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बेस्ड है आज के क्रेज़ी मौसम पे, जो कि आज का नहीं बल्कि हमेशा का है। सिडनी का मौसम बहुत ही क्रेज़ी है, कभी धूप, कभी छाँव, कभी सर्दी, कभी गर्मी। सच बता रही हूँ, अगर आप यहाँ नहीं रहते और अगर आप कभी यहाँ मूव हों तो आप परेशान ही हो जाएं। एक दिन में चार चार मौसम आ जाते हैं। खैर, सुबह हुई बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत जब तक हम एसी के अंदर थे। जैसे ही हम घर से बाहर निकले बहुत ही तेज़ गर्मी थी। इतनी धूप, इतनी गर्मी, कोई 40 डिग्री के करीब टेम्परेचर था। मैं जब बच्चों को स्कूल छोड़ के आई तो मुझे एहसास हुआ कि आज बहुत गर्मी है। तो मैंने जल्दी जल्दी से 3-4 आम काट लिए कि जब वो स्कूल से आएंगे तब तक ये आम अच्छी तरह से फ्रीज़र में या फ्रिज में ठंडे हो गए हों। खैर, मैंने तो फ्रीज़र में रख दिया था इनको कि अच्छी तरह से ठंडे हो गए हों, और फिर मैं इनको इसकी लस्सी या शेक बना दूंगी तो वो ठंडी ठार लस्सी पियेंगे और जो है ना उनकी गर्मी थोड़ी टूटेगी। फिर मैं निकली किसी काम से और मुझे भी बहुत ही गर्मी लग गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी सख्त गर्मी हो कैसे सकती है। वापस आई तो मैंने देखा कुछ डिलीवरी आई हुई थी। मैंने ऑर्डर किया था ह्यूंडई का ये वाला ब्लेडलेस फ़ैन। हम लोग कुछ दिनों से सर्वे कर रहे थे और ये मुझे अच्छा लगा था और इसकी प्राइस भी अच्छी थी, तो ये शुक्र है डिलीवर हो गया था और इसी की ज़रूरत थी। मुझे बुला लेना था, बहुत हैवी है। मैंने अपनी पिछली व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम अपने रूम के लिए रिक्लाइनर चेयर ढूंढ रहे थे और फिर हमने ऑज डिज़ाइन से ये ख़रीदी थी जो हमने उनके वेयरहाउस से पिकअप की थी। अब हम उसको जल्दी जल्दी से असेंबल कर रहे हैं कि बच्चों के स्कूल के आने से पहले हम उसको असेंबल कर लें। लेकिन फिर मुझे ये ख्याल आया कि हम इसको बच्चों के साथ ही क्यों ना असेंबल करें, उसके कई फ़ायदे हैं। तो फिर मैंने और यासिर ने थोड़ा बहुत असेंबल किया और फिर हम रुक गए कि बाकी हम बच्चों के साथ ही करेंगे। Oh, these feel so nice. Yeah? Nature is beautiful, है ना? Yeah, it feels so nice. ये बेचारा एक बूट लापता हुआ सड़क पे मिला। मुझे बड़ी हैरत हुई कि यहाँ क्यों पड़ा हुआ है। बच्चों को घर लाके मैंने शुरू की लस्सी बनाना, जिसमें मैंने डाला दही, आम, दूध, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी। मैंने आपसे कहा था ना सिडनी का मौसम बहुत क्रेज़ी है, तो 40 डिग्री से 24 डिग्रीज आनन फानन कैसे हुआ और उसके साथ ही मेरी म्यूज़िक चॉइस और मेरे जज्बात कैसे चेंज हुए, आए देखते हैं।
I got the biggest fish. आया तबाही का तूफान, गिरे जोरदार ओले और बस हर तरफ पानी ही पानी हो गया। बच्चे तो हैरान ही हो गए और उन्होंने ओलों के साथ बहुत इंजॉय किया। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने पहले कभी हेल स्टॉर्म देखा था, तो वो बड़ा इंजॉय कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है और ये कहाँ से इतने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा ही होता है कि जैसे ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है साथ ही बारिश होती है। जेली और भी गिर रहे हैं, जाओ। I get scared. Muji, what fashion is this? Foot in one foot and cross in the other. Finding more. There's so many falling down. Oh no! Look what I found. Yeah, so many. छोटी सी कहानी से बारिशों के पानी से सारे वादे I found the view there. फिर मुझे आई बचपन की याद और मैंने मुजतबा को बना के दी एक कागज़ की कश्ती। It was just moving by itself. Really? Yeah. इस कश्ती के साथ बचपन की बहुत सी यादों के साथ साथ एक गाना भी याद आ गया। मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। खैर
खैर बच्चों ने बहुत खेला और बहुत इन्जॉय किया है इस मौसम को। और मैं हमेशा अपनी हर व्लॉग में कहती हूँ कि हमें अपने इर्द गिर्द प्लांट्स उगाने की ज़रूरत है, हमें अपने इर्द गिर्द प्लांटेशन और वेजिटेशन की ज़रूरत है, फॉरेस्ट कवर की ज़रूरत है। एक वक्त पाकिस्तान इंडिया में भी ऐसा ही होता था, लेकिन अब वहाँ पे एयर क्वालिटी ख़राब है, वहाँ बारिशें कम हो गई हैं। क्यों? क्योंकि उधर फॉरेस्ट कवर कम हो गया है। कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द दरख्त लगाएं और वापस अपने इर्द गिर्द की ग्रीनरी और वेजिटेशन को बढ़ाएं ताकि ये बारिशें वापस लौट आएं। और साथ लौटें वो प्यारी प्यारी मेमोरीज़ जो हमारे बचपन की थी, वो आने वाली नस्लों को भी मुयस्सर हों और आने वाली नस्लें भी वैसे ही एंजॉय करें जैसे हम अपने बचपन में करते थे। ये देखें कितनी जालिम बिजली गिरी। मैंने इसकी तस्वीर फटाफट आप लोगों को दिखाने के लिए ली। My side moved that way a little bit. अब आपने अंदर आना है या आपने खेलना है थोड़ी देर? मुस्तफ़ा ने कहा उसने अपने दोस्तों के साथ प्ले डेट पे जाना है, तो मैंने मुश्तबा से पूछा कि क्या वो भी अंदर आना चाहता है, पर मुश्तबा अभी थोड़ी देर और खेलना चाहता था। तो अभी बस मैं थोड़ी देर में निकली मुस्तफ़ा को उसके दोस्तों के पास छोड़ने। मुझे यार क्या कर रहे हो? And now I'm playing with water toys. आ जाओ अंदर। हैं? Oh, I like it out here. मुश्तबा तेरी पता हो सब मेरे बस में नहीं, इस तरस में दिल को हिम्मत नहीं। हैं तो हम देसी, तो जब ऐसी बारिश होती है तो पहला ख्याल आता है आओ पकौड़े बनाएं, पर मेरे घर वालों ने इनकार कर दिया, तो हमने कॉर्न चिप्स और हुमस से ही काम चलाया और उसी को एंजॉय करके मज़े से खाया। अब आए इस एंजॉयमेंट के बाद के इफ़ेक्ट। घर के अंदर घास, मिट्टी, कीचड़, खुदा जाने क्या क्या आ चुका था। हालांकि मैंने मैट्स भी रखे हुए थे। तो अब मैंने वैक्यूम क्लीनर ऑन किया और आया क्रेज़ी मौसम कहानी का अगला चैप्टर। ये देखिए करारी धूप, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको यकीन आ रहा है क्या? फिर मैं गई मुस्तफ़ा को वापस पिक करने कोई 2 घंटे बाद, और अब हो रहा था ये खूबसूरत सा सनसेट। अब हमने वापस जाके उस फर्नीचर को दोबारा कंटिन्यू करना था जिसको हमने सुबह से रोका हुआ था कि बच्चों के साथ करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चों के साथ अगर हम ये काम करें तो हमारी उनसे बॉन्डिंग भी होती है, बच्चों का लर्निंग एक्सपीरियंस भी है कि वो ये सब कुछ सीखते भी हैं, और जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको ये सब कुछ करना मुश्किल नहीं लगेगा। हमारा बचपन तो ऐसे ही गुजरा था और हमने अपने मामा बाबा के साथ सारे कामों में हाथ डाला था और उनके साथ सीखा था, इसीलिए आज हमें ये सब करते हुए मुश्किल नहीं होती। और साथ में मेरी इतनी खूबसूरत यादें हैं कि मुझे हर काम करते हुए वही मेमोरीज़ और वही वक्त याद आ जाता है जो मैंने अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स के साथ गुजारा था। 例えば明日がまたやってくるかは誰にもわからないから、食卓囲んでたわいない話、そばにいてくれる君に感謝を伝えよう。ただいまおかえりお疲れさま、ありがとうおやすみ、また明日当たり前すぎて लंबे वाले हैं बेटा। हाँ, ये दो कैप्स दो। इसको इन्वर्ट करो और देखो लंबे वाले स्क्रूज के इसके बहुत लंबे ये वाले हैं। ये हॉरिजॉन्टल पे जो है।
नो इससे ज़्यादा लंबे हैं। नीचे देखो, तो देखो उल्टा करो, ये वाले, ये दूसरा, हाँ हाँ हाँ, ये वाले ऐसे है। हाँ ये भी सब पैकेजिंग में डाल के आओ, जाओ ये भी दो सारी पैकेजिंग कार्टन में डाल के आओ। है कि नहीं है? Hey! Four of them. ご飯を食べよう一日の終わりに私たちなりの過ごし方君に届けるご飯を食べよう一日の終わりに私たちなりの過ごし方ありがとうおやすみまた明日当たり前すぎて忘れてしまわぬように今日もありがとう Box is too high. I had to climb inside. इधर ये पड़ा हुआ है ना, इससे कर सकते हैं। Good boy Mujib. Mujib, What? listen. We all need people to tidy up the house. I'm Okay. proud of you. Okay. रबिश फेंकने को कहा था। I know. आप तो खुद भी बॉक्स में घुस गए हो। It was too high. I couldn't reach Oh that my one. God, Mujtaba. You need to come out. I will. Come out. The box. Come out. I'll get out. I'm trying to get out. But I'm just going. Mujib. Oh my God, Mujtaba. I'm trying to get out, but I'm just going deeper in. Oh my God. क्या चीज़ हुआ? चलो वापस चलो इस तरफ से। Okay. 君に届ける ये करने की जगह ना हाथ से पूरा पकड़ सकता हूँ।ご飯を食べよう一日の終わりに私たちなりの過ごし方君に届けるご飯を食べよう一日の終わりに私たちなりの過ごし方君に届けるご飯を食べよう一日の終わり इसके साथ ही ये चेयर हुई कंप्लीट और ये क्रेज़ी वेदर वाला दिन अपने अख्ताम को पहुंचा। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि कहानी कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। इस प्रोजेक्ट में हमने एज अ फैमिली बहुत टाइम लगाया, गलतियां भी हुई, बच्चा नढाल हो के कारपेट पे भी पड़ा हुआ था कि अल्लाह जाने ये प्रोजेक्ट कब ख़त्म होगा और कब मैं इस चेयर पर बैठूँगा। लेकिन एंड में देखें कैसे सुकून से बैठा हुआ है और उसने इस चेयर को बहुत इन्जॉय किया। आई होप आपको आज की ब्लॉग पसंद आई और आप सब इससे रिलेट कर सकते हैं, इसके किसी ना किसी हिस्से से रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आई तो इसको अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस तरह का और कंटेंट क्रिएट कर सकूं। फिर मिलेंगे एक नए दिन, एक नई कहानी, एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।